रविवार की सुबह थी। सूरज अभी अपनी लालिमा बिखेर रहा था। चिड़िया तो सुबह सुबह चहक रही थी, लेकिन घर में सब आराम से सो रहे थे। तभी अचानक राहुल के कान में किसी के बोलने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा कि घर के बाहर से आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ होश आया तो उसने देखा कि उसका अपना बेटा था। ये सब बेफिक्र होकर वो फिर से सोने ही लगा था कि उसके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि सुने तो सही, वो बोल क्या रहा है। जैसे ही राहुल ने ध्यान दिया, उसका दिमाग एक पल के लिए शून्य में चला गया। उसका बेटा गार्डन में कुत्ते को गालियां देते हुए कह रहा था, कुत्ते के बच्चे, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। मैंने कहा था कि सारी रात खड़े रहकर घर की रखवाली करना, पर नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानता है। आर्यन, व्हाट आर यू सेइंग दिस? राहुल के अचानक वहां आ जाने और इस सवाल के पूछे जाने पर आर्यन के रंग उड़ गए। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ भाग गया। राहुल को आर्यन के इस व्यवहार पर बहुत हैरानी हो रही थी। आर्यन एक ऐसा लड़का था जो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। अपनी जिम्मेदारियां वह सही ढंग से निभाता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो कुत्ते पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। राहुल चुपचाप आर्यन के कमरे में गया। दरवाजा अंदर से बंद था। पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया। वो बिना कुछ बोले अपनी पत्नी अंजलि के पास गया और उसे सब बता दिया। साथ ही उसने अंजलि को आर्यन के इस व्यवहार के पीछे के कारण पता करने को कहा। आर्यन बेटा, दरवाजा खोलो। अंजलि ने प्यार से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आर्यन बेटा, दरवाजा खोलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। राहुल आवाज लगाने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। दोनों अंदर गए। राहुल चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। ये बाहर क्या बोल रहे थे तुम? अंजलि ने प्यार से पूछा। अपने पापा के डर से आर्यन कुछ बोल न सका। आर्यन बेटा, डरो मत, बताओ तो सही क्या था ये सब। इस बार भी आर्यन कुछ ना बोला। अचानक ही अपनी माँ के आंचल में छिप गया और बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कल पापा फोन पे किसी से ऐसे ही बात कर रहे थे, तब मैंने सुना था। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। इतना कहते ही वे रो पड़ा। तभी राहुल को याद आया कि कल उसने अपने ऑफिस में फोन करके कर्मचारी को अपशब्द कहे थे। तभी राहुल को यह एहसास हुआ कि यह उसने कितना गलत किया, उसे कितना बुरा लगा होगा। तभी अंजलि ने कहा, राहुल, आर्यन सॉरी मांग रहा है। आर्यन बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। मुझे ही फोन पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। इतना बोलते ही राहुल ने एक फोन मिलाया और बोला, शर्मा जी, मुझे कल के लिए माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको उल्टा सीधा कहा, प्लीज माइंड मत करना। आई एम सॉरी। फोन काटने के बाद राहुल ने आर्यन को अपनी गोद में बिठाया और बोला, बेटा चलो, आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कभी भी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। प्रॉमिस पापा। उस दिन के बाद से राहुल ने कभी किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा और एक पारिवारिक सदस्य की तरह सबके साथ व्यवहार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने लगे और राहुल जल्द ही एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती है, परंतु हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इस तरह करने से वो छोटी गलती एक दीमक की तरह हमारे जीवन को खोखला कर देती है। हमें देखने में तो लगता है कि हम अभी भी पहले जैसे ही हैं, मगर हम कई नजरों में गिर चुके होते हैं। अगर हमें अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है, तो हमें सबके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें देखने में गलती छोटी बड़ी लगती है, लेकिन गलती छोटी हो या बड़ी, गलती तो गलती होती है। अपनी गलती को सुधार करके हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।